हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो हमारी जो हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज का हमारा पहला प्रश्न है, तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है। तमिल भाषा में जो रामायण रची गई है उसका नाम क्या है। ऑप्शन आते हैं आनंद रामायण, भास्कर रामायण, कंब रामायण या कृतिवासी रामायण। तो तमिल भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है, कंब रामायण। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 बताए वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 कंब रामायण कौन सी है, तमिल भाषा में रचित रामायण है। अगला क्वेश्चन आता है, अंगद फैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है। कि जो अंगद फैज है वो किसने लिखा है। ऑप्शन आते हैं विष्णुदास, ईश्वरदास, अगरदास और सुंदरदास। तो अंगद फैज किसकी है रचना, जिसने ऑप्शन नंबर 2 बताया वो सही आंसर है। जिन दोस्तों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया ईश्वरदास, अंगद फैज नामक काव्य ग्रंथ किसका है, ईश्वरदास का। अगला क्वेश्चन आता है, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन आते हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और विनय पत्रिका। दोबारा आ गए। तो राम के दरबार में भेजने के लिए किसकी रचना की थी, वो की थी विनय पत्रिका की। तो एक को हम चेंज कर लेते हैं, एक ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं दोहावली। राम के दरबार में भेजने के लिए तो उसने किस ग्रंथ की रचना की थी, वो की थी विनय पत्रिका की। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी रामायण मराठी भाषा में रचित है। इनमें से कौन सी रामायण मराठी भाषा में रचित है। ऑप्शन आता है भावार्थ रामायण, अर्ध रामायण, मंगल रामायण और उपयुक्त सभी। तो कौन सी रामायण मराठी भाषा में रचित है, ये तीनों रामायण है वो मराठी भाषा में रचित है। तमिल में कौन सी थी, कंब रामायण, और मराठी में भावार्थ, अर्ध और मंगल तीनों रामायण का मराठी भाषा में रचित रामायण है। अगला क्वेश्चन आता है, रामाष्टयम की रचयिता कौन है। रामाष्टयम किसने लिखी है, रामाष्टयम की रचयिता कौन है। ऑप्शन आते हैं ईश्वरदास, अग्रदास, मुनि लवण्य और हृदय रामायण। तो रामाष्टयम के रचयिता कौन है, अग्रदास। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, अग्रदास रामाष्टयम की रचयिता है। अवध विलास किसकी रचना है। अवध विलास किसकी रचना है। ऑप्शन है केशवदास, प्राणचंद चौहान, परशुराम देव और लालदास। तो अवध विलास किसकी रचना है, लालदास की। अवध विलास किसकी है, लालदास की। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, लालदास। अगला क्वेश्चन आता है, हनुमाना नाटक के रचयिता कौन है। हनुमान नाटक के रचयिता इसमें से कौन है, हनुमान नाटक के। ऑप्शन है माधवदास, ईश्वरदास, ईश्वरदास, कपूरचंद त्रिखा और हृदय राम। रामायणी हृदय राम। तो हनुमान नाटक के रचयिता कौन है, हृदय राम। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। कि इसमें से तुलसी की रचना कौन सी नहीं है। दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन है उसमें से तुलसी के बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको सबको लिया गया है। इस तुलसी के अलावा आपको कोई क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। तो तुलसी की रचना कौन सी नहीं है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मणी मंगल और बर्वे रामायण। तो कौन सी नहीं है, रुक्मणी मंगल। ये किसकी है, नंददास की रचना है रुक्मणी मंगल, ये तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन आता है, आरती कीजे हनुमान लला की, यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन आते तुलसीदास, रामानंद, लालदास और अग्रदास। तो ये किसकी है, यह है रामानंद की। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, रामानंद की है। आरती कीजे हनुमान लला की पंक्ति है ये रामानंद की है। अगला क्वेश्चन आता है, साकेत किसका लिखा हुआ राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। तो साकेत किसका लिखा हुआ है,
मथलीशरण गुप्त का, और ये किस पे लिखा हुआ है, राम कथा पर आधारित क्या है कि महाकाव्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। साकेत किसने लिखा था, मथलीशरण गुप्त का है साकेत, जो राम कथा पर आधारित है महाकाव्य। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है। श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है। ऑप्शन आते हैं शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और रामानंद। तो श्री रामार्चन पद्धति किसकी है, रामानंद की। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, रामानंद। अगला क्वेश्चन आता है, तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है। तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, मूल गोसाई चरित्र और कवितावली। तो तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए सर्वाधिक कौन सा उपयुक्त है, वह है मूल गोसाई चरित्र। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, मूल गोसाई चरित्र। अगला आता है, अस्थि चरम में देह ममता में ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है। अस्थि चरम में देह मम ताम में ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है। ऑप्शन आते हैं तुलसी, रत्नावली और कबीर। तो ये किसके, ये तुलसीदास की पत्नी थी रत्नावली, उन्होंने कहा था अस्थि चरम में देह मम ताम में ऐसी प्रीति, ये रत्नावली की है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बर्वे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी। जो तुलसीदास की जो बर्वे रामायण रचना है वो किसके आग्रह पे की थी। ऑप्शन आते हैं मीरा, रहीम, केशव और सूरदास। तो बर्वे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पे की थी, रहीम के आग्रह पे। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हनुमान बाहु के रचयिता कौन है। हनुमान बाहु के रचयिता कौन है। ऑप्शन है केशव, लालदास, अगरदास और तुलसी। तो हनुमान बाहु के रचयिता कौन है, वो है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, रामचंद्रिका किसकी रचना है। ऑप्शन है तुलसी, जयदेव, केशव, रत्नाकर। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है, वो है केशव की। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। रामचंद्रिका किसकी है, केशव की। अगला क्वेश्चन आता है, पौरुषे रामायण किसकी रचना है। पौरुषे रामायण किसकी रचना है। ऑप्शन है प्राणचंद चौहान, रामानंद, नरहरि वापट और माधवदास चारण। तो पौरुषे रामायण किसकी रचना है, नरहरि वापट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, नरहरि वापट। अगला क्वेश्चन आता है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत हो, यह पंक्ति किसकी है। सुरतीय नरतीय नागतीय ऐस साथी सब कोई, ये तो पंक्ति तुलसीदास की। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत हो, यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन आते हैं सेनापति, रहीम, टोडरमल और सूरदास। तो गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत हो, ये किसकी है, रहीम की पंक्ति आई है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, रहीम। अगला क्वेश्चन आता है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कले काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी। तो कौन सी लिखी थी। ऑप्शन है कवितावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक और रामज्ञा प्रश्नावली। तो तुलसीदास ने कौन सी रचना कले काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी, वो थी विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, विनय पत्रिका की रचना कले काल से मुक्ति पाने हेतु की थी। अगला क्वेश्चन आता है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है। कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ऑप्शन आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। तो लोकनायक वह है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है, यह है आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि लोकनायक वह है जो समन्वय कर सके, किसके लिए, तुलसी के लिए। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है।
जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किस आलोचक का है? कि किसने कहा था कि जो सूरदास ने जो संस्कृत की कोमलकांत पदावली अनुप्रासों की वो छटा नहीं है, सूरदास ने जितनी रचनाएं करी है उसमें, लेकिन जो तुलसी की जो रचना है उनमें ये सब दिखाई देता है। तो ये कथन किस आलोचक है? डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और शिव सिंह सेंगर। तो ये किसका है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन आता है, दुल्हे राम सिए दुल्हेरी, यह पंक्ति तुलसी ने किस काव्य ग्रंथ की है? दुल्हे राम सिए दुल्हीरी, यह पंक्ति तुलसी किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, बर्वे रामायण और रामचरितमानस। तो दुल्हे राम सिए दुल्हीरी ये किसकी है? ये गीतावली से ली गई पंक्ति है। गीतावली में है दुल्हे राम सिए दुल्हीरी। अगला क्वेश्चन आता है, बाल्दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिलीबे को काल रचना पसारी है, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? तो ये तुलसी की कौन सी रचना में से ये ली गई है? तो इसका ऑप्शन आते हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली और बर्वे रामायण। तो ये किस में से ली गई है? बाल्दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिलीबे को काल रचना पसारी है, किस में से ली गई है? ये ली गई है कवितावली में से। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा कवितावली। अब आता है, अवधेश के बालक सारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहेरे, ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? तुलसीदास की जितनी भी जितनी भी इनकी पंक्तियाँ प्रसिद्ध है वो सब हमने इसमें लिए। इसके ऑप्शन आते हैं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। तो अवधेश के बालक सारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहेरे, ये किस में से ली गई? ये भी कवितावली में से ली गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा कवितावली। अगला क्वेश्चन आता है, केशव कही न जाएगा कहिए, पंक्ति किस कवि की है? कि केशव कही न जाएगा कहिए, तो केशव का नाम देखते हम क्या करेंगे? पहला ऑप्शन केशव दास कर देंगे, लेकिन ये किसकी है? केशव, सूरदास, तुलसीदास, विद्यापति। तो केशव कही न जाएगा कहिए पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है ये। अगला क्वेश्चन आता है, जाके पीरिये न राम वदेही पद किस पुस्तक में है? जाके पीरिये न राम वदेही किसके हैं? ऑप्शन आते हैं कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली और भक्तमाल। तो जाके पीरिये न राम वदेही किस में से लिए गए? विनय पत्रिका में से लिए गए। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। अगला क्वेश्चन आता है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास थे वो किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। तो तुलसी किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? वो थे विशिष्ट द्वैतवाद के। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। अगला क्वेश्चन आता है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी? यानी कि तुलसीदास की भक्ति वो किस प्रकार की थी? ऑप्शन सख्य भाव की, दास्य भाव की, पुष्टि मार्ग या मधुर्य भाव की। तो तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? वो थी दास्य भाव की। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा दास्य भाव। अगला क्वेश्चन आता है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 7, 8, 6 और 10। रामचरितमानस कुल कितने कांड है? 7 कांड है। इसको हमने ट्रिक से याद किया था, बक्सालू। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? इनमें से राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? ऑप्शन आते हैं नारद मोह, चित्रकूट प्रसंग, रावण वध और अहिल्या उद्धार। तो राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? वो आता है चित्रकूट प्रसंग में। चित्रकूट प्रसंग में राम कथा का मार्मिक प्रसंग आता है चित्रकूट प्रसंग में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।